Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with a new chapter of your civics, that is the 4th chapter, Unpacking Gender and Empowering Women. In this chapter, we're going to basically study about the gender inequality and how it is hampering the growth of the women and what are the steps that are being taken to empower the women. So let's start with the chapter. ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखो तो जो वुमेन का स्टेटस है वो इन्फीरियर कंसिडर किया गया है. हर किसी ने ही वुमेन के स्टेटस को इन्फीरियर कंसिडर किया है फ्रॉम द टाइम इन मॉर्टल. और जो इस वजह से जो इसका कॉन्सिक्वेंट था वो ये रहा है कि आपकी जो वुमेन है वो ऑफन आपके वर्क और हाउस के बीच में इम्पोर्टेंस दिया जाता है. अगर मैन एंड वुमेन को दोनों को एक जगह पे रखा जाए और अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो वुमेन्स को कम इम्पोर्टेंस मिलता है, चाहे वो हाउस होल्ड हो चाहे वो आपका बाहर का काम हो. और ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा एक सोशल ईविल का भी फेस ले चुका है. और ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है जो हमारे यहाँ मेन एंड वुमेन को फेस करना पड़ता है, और ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स में होता है, जहाँ पर आपके बॉयज़ को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है कंपेयर टू दी गर्ल्स. उनके एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके फूड, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी सैलरी डिफरेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जेंडर इनइक्वालिटी में आती हैं. सोशल एस्पेक्ट की अगर आप बात कीजिए तो हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रिलिनियल सोसाइटी है, मतलब जहाँ पर आपके मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और आपको आपके पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से आपको आपके फादर के नाम से जाना जाता है, आपकी मदर के नाम से नहीं जाना जाता है. और ये एक्सेप्ट किया गया है, ये एक एक्सेप्टेड नोशन है कि जो गॉड ने ही ये चीज़ डिसाइड की है कि जो वुमेन का प्लेस है वो डिग्रेडेड रहेगा कंपेयर टू मेन. जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज़ दोनों ही, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही एक तरह से ही ऑफकोर्स बर्थ लेते हैं, दोनों एक तरह से ही बड़े होते हैं. दोनों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, दोनों की जो नीड होती है, सोशल बॉडी की जो नीड होती है, मेंटल जो नीड होती है, दोनों एक तरह की होती है. तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट. हाँ, और अगर ना ही हम उनकी एबिलिटीज़ को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो आपके मेंस के अकॉर्डिंग, मेंस के कंपैरिजन में उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं होती है. रादर अब देखने को मिलने लगा है कि आपकी जो वुमेन है अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो वो मेन या मेन से बेटर आपकी जो वर्किंग है वो करके दिखाते हैं. देन इसके बाद नेक्स्ट इज़ योर आपका फिर उसके बाद देखा गया है कि हमारे यहाँ जो वुमेन है वो पूरे इंटायर वर्ल्ड में देखा गया कि ये जो सोशल एस्पेक्ट था वो वुमेन की डिग्रेडेड कंडीशन को देखने का, इसका थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हुआ. कब ये हुआ? आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जो वुमेन थी वो आपके फैक्ट्रीज़ में काम करने लगी, क्योंकि उनके जो मेन थे वो बैटल फील्ड्स में जा कर के बैटल करने लगे थे. इससे वुमेन्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ ज़रूर, लेकिन यहाँ पर वुमेन जो थी इस वर्क को अपना प्रोफेशन नहीं समझ के बल्कि एक ऐसा वर्क समझ रही थी जहाँ पर वो एक गैप को फिल कर रही थी अपने बच्चे को बर्थ देने से पहले का जो टाइम था वो यहाँ पर सिंपली वो बस बिता रही थी. देन नेक्स्ट इज़ योर इंडिविजुअल एस्पेक्ट. यहाँ पर जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है ये बताता है कि जो फैमिली है वो बेसिकली आपकी बच्चे को, अगर वो बेटी है तो उसको अलग तरह की ड्यूटीज़ देता है, अगर वो बेटा है तो उसको अलग तरह की ड्यूटीज़ असाइन करता है. आपको बेटा है, अगर कोई लड़का है तो उसको कभी ये कहा जाता है कि बॉयज़ डोंट क्राई, देन बॉयज़ डोंट वियर पिंक, बॉयज़ डोंट वियर रेड्स. और फिर उसके बाद कहा जाता है कि बॉयज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो वुमेन होती हैं वो आपके जो है वो वीक होती हैं बॉडीली कंसर्न में. देन फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि गर्ल्स जो हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनको
ताकतवर होना चाहिए, और जो गर्ल्स हैं उनको जेंटल होना चाहिए, वो सॉफ्टली उनको बोलना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हैं जो हम इंडिविजुअल बेसिस पे अपने बच्चों के साथ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, दैट इज़ इफ़ दे आर बॉयज़ उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, अगर वो गर्ल्स हैं तो उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। देन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सेट नॉर्म्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको उन्हीं सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए, उनका बिहेवियर जो है वो एप्ट होना चाहिए, और वो इस तरह से बिहेव करें कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों। फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद ये सारी चीज़ें एक चीज़ दिखाती हैं कि जो हमारे यहाँ वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ही अभी भी वो बहुत डिग्रेडेड है, और ये डिग्रेडेड जो है ये स्टेटस की वजह से भी हमारे यहाँ जो मैटरनल मोर्टालिटी है वो आपको बताता है कि जो गर्ल्स की जो उनको डिग्रेडेड समझने की वजह से जो समझने का जो एक कह सकते हो आपकी प्रूफ है कि ये जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसका हाई होना। यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या है? मैटरनल मोर्टालिटी रेट ये है कि जो बच्चे आपके मर जाते हैं, आपके फीमेल्स जो फीटस के फॉर्म में जो माँ के पेट में ही मार दिए जाते हैं, तो ये वाला जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर डॉक्टर ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया है कि माँ के पेट में जो वूम में है वो गर्ल चाइल्ड है, तो उसको सोसाइटी में कहा जाता है कि गर्ल जो होगी वो एक बर्डन की तरह होगी, और इसलिए उसको वूम्ब में ही ख़त्म कर दिया जाता है और प्रेफरेंस दिया जाता है बॉयज़ को। और लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक आपका एक्ट लाया, और उस एक्ट के अंडर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो था या फीमेल फोर्टिसाइड जो था इसको आपके कम करने की कोशिश की गई। और इसमें ये भी कहा गया कि जो भी अगर जेंडर रिकॉग्निशन माँ के पेट में बच्चा है और उसको कोई भी डॉक्टर अगर जेंडर रिकॉग्निशन करता है तो ऐसा करवाने वाला और ऐसा करने वाला दैट इज़ अ डॉक्टर और जो भी करवा रहा है वो दोनों ही को सज़ा होगी। देन नेक्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट। आपका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो बेस्ड है आपका इनइक्वालिटी। अगेन यहाँ पर जेंडर बायस्ड इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। यहाँ पर आपके जो आप देख सकते हो अपनी फैमिली में ही सबसे बड़ा एग्जांपल है कि हमारे यहाँ लड़कों को इतना ज़्यादा काम करने के लिए पुश नहीं किया जाता है। रादर अगर कोई लड़की है और वो स्कूल भी जा रही है, वो पढ़ भी रही है, तो उसको फिर भी पेरेंट्स कहते हैं कि तुम घर का काम करो। लेकिन यहाँ पर आपको ये तो है कि एटलीस्ट कुछ बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं वो स्कूल जा पा रही हैं, बट कुछ ऐसी डायर सिचुएशन होती है जहाँ पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती हैं और उस कंडीशन में उनको सिर्फ़ और सिर्फ घर के काम सिखाए जाते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या कर लोगे, what you will going to do with the education you get, so better you don't go and study in the school। आप घर में रहो और घर के सारे काम करो। देन आपके जो फिर अब जाहिर सी बात है कि व्हेन वुमेन आर नॉट एजुकेटेड इन दिस केस तो वो कुछ मीनियल जॉब्स ही ले पाएंगी, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर में अगर किसी की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती तो उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वो काम ले लेंगी। देन आपके कुछ कोई भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्टिविटी है वो उसमें काम करती हैं। देन बास्केट मेकिंग में, देन बीडीज़ की रोलिंग में, वीविंग में, और फिर हाउस होल्ड वर्क में, और जो बच्चों जो उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको देखने में वो सारे के सारे अपने टाइम को स्पेंड कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होती नहीं है। और ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, हर स्फीयर ऑफ सोसाइटी में देखने को मिलता है। आप हर जगह चले जाएं देखने को मिलता है। आपके जो अर्बन एरियाज़ में लेकिन जो अर्बन एरियाज़ में जो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वो ये कि यहाँ पर गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है एजुकेशन की, उनको एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और मेकिंग बास्केट और रोलिंग बीडीज़ के अलावा भी और बहुत कुछ है जो वो कर सकती हैं। और क्योंकि वो एजुकेटेड हैं तो वो जो बॉयज़ को जो प्रोफेशंस आपके मिलते हैं वो यहाँ पर गर्ल्स को भी मिलने शुरू होते हैं, जैसे कि आपके बिज़नेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडस्ट्री है, डिफेंस है। तो यहाँ पर
आपका जो काम है वो यहाँ पर भी औरतों को काम दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें अगेन जो वुमेन है उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हाउस होल्ड के वर्क्स हैं वो हमारे यहाँ आज भी जो मेल्स हैं उनसे करवाना एक सोशल टैबू माना जाता है कि ऐसा मेल्स नहीं करना चाहिए और मेल्स को घर के काम नहीं करने चाहिए। रादर वुमेन जो है अगर वो बाहर कमा रही है, शी इज़ अर्निंग आउटसाइड, स्टिल उसको घर के जो काम है वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको फुलफ़िल करनी चाहिए। और जो दूसरा आप देख सकते हो कि जो दूसरा एक्सप्लॉयटेशन है जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता है वो ये है कि वुमेन्स को जो पे है वो इक्वल नहीं मिलती है कॉरपोरेट सेक्टर में। अगर आज आप देखो तो यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर में है या बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, ज़्यादातर सभी सेक्टर्स में ऐसा सीन है कि जो वुमेन हैं उनकी जो सैलरी है वो आपके मेल काउंटर पार्ट्स जो हैं उनसे कम होती है, और इवन दो उनके पास सेम एबिलिटीज़ हैं तो भी उनको कम सैलरी मिलती है। और इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है इसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ क्लास. फॉर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी गोइंग टू मीट अप इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.